राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग। आज मुझे थोड़ी पूजा करने में देर हो गई थी क्योंकि घर की साफ़ सफाई करने में थोड़ी टाइम लग जाता है। और पूरा आज रोज़ वैसे मैं पोछा नहीं मारती हूँ, लेकिन आज झाड़ू पोछा सब कुछ करने के बाद ही मैं बोली आज पूरा क्लीनिंग करने के बाद ही पूजा करूँगी। तो पूरा बढ़िया से अंदर बाहर पूरा क्लीन करने के बाद ही मैं आई हूँ। स्नान करी, स्नान करने के बाद तब आ गई अपनी बालकनी में। देखिए मैं तुलसी पूजन की हूँ, सूर्य नारायण भगवान को जल दी हूँ। और हमारी बालकनी में कितनी अच्छा, मैं बालकनी में खड़ी होती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। और आप लोगों को बता दूँ कि पद मतलब इस तरह से गमले में पौधे लगाएं और उसमें पानी दें, उनका पूजन करें तो मन बहुत आनंदित होता है। क्योंकि पूजन में पत्र का विशेष महत्व होता है। जैसे समी पत्र हुआ, बेल पत्र हुआ, तुलसी पत्र हुआ, दुर्वा हुआ, इन चीज़ों का पूजन में विशेष महत्व होता है। भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। तो मैं आप लोगों से ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर छोटे छोटे गमले में आप इन चीज़ों को लगा करके उसमें पानी देंगे तो बहुत अच्छा रहता है। आपके भगवान भी खुश रहेंगे और आप इन चीज़ों का जो है सेवा भी कर सकते हैं। जिस तरह से हम भगवान की सेवा करते हैं ना, उसी तरह से अगर हम उनकी उपयोगी चीज़ों का सेवा करते हैं तो उतना ही फल की प्राप्ति होती है। मैं आ गई अपने पूजा घर के मंदिर में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि सोमवार के व्रत में हम पूजन किस तरह से करें। तो अगर आप अपने घर के मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप इस तरह से एक चौकी लगा लीजिए और उस पर एक लाल चाहे पीला रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। पुष्प का आसन देखिए, गणेश भगवान और शिव परिवार का जो है तस्वीर है आपके पास है तो आप उसको जो है इस तरह से विराजमान कर सकते हैं। गणेश भगवान फ़ोटो में हैं, लेकिन मेरे पास प्रतिमा है तो मैं प्रतिमा भी रख दी हूँ। उनको पुष्प का आसन दे करके और उनके सामने शिव परिवार के सामने जो है विराजमान कर दी हूँ। तो आसन देने के बाद हम भगवान को स्नान करवाएंगे। पहले गणेश भगवान को पुष्प से स्नान कराएंगे, इसके बाद जो है शिव परिवार है उनका स्नान करवाएंगे। नंदी भगवान नहीं है तो उनका ध्यान जो है मन में कर लीजिए। इसमें कार्तिक भगवान नहीं है तो उनका भी ध्यान करना चाहिए। इसके बाद हम जो है लाल सिंदूर का तिलक लगाएंगे। तिलक लगाना पूजन में बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे आप कोई भी पूजा करें, चंदन का तिलक हो, सिंदूर का तिलक हो और रोरी का तिलक हो, ये ज़रूरी होता है। तो हम लाल सिंदूर का तिलक लगाए हैं। इसके बाद जो है पीला सिंदूर गणेश भगवान को चढ़ाए हैं और हल्दी बहुत ज़रूरी है, हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। तो ये देखिए हम पीला सिंदूर का जो है तिलक लगाते हैं। पीला सिंदूर जो है माता भवानी को भी लगाना चाहिए, गणेश भगवान को लगाना चाहिए, केवल शिव जी को नहीं लगाना चाहिए। और वही अंगुरी से हम जो है दीप को भी पूजन करते हैं। दीप अगर प्रज्वलित किए हैं तो दीप का पूजन करना विशेष ज़रूरी होता है। जब भी हम पूजा करें तो सामने दीप प्रज्वलित करके ही पूजन करना चाहिए। यह हल्दी है, हल्दी का तिलक हम गणेश भगवान को भी लगाएंगे और मैया भवानी को भी लगाएंगे। दीप जो प्रज्वलित किए हैं उसमें भी तिलक लगाएंगे। शिव जी को जो है पीला चंदन लगाना चाहिए और हल्दी और कुमकुम से इनका जो है पूजन नहीं करना चाहिए। मैंने चंदन पहले ही लगा दिया था। और ये देखिए पुष्प है सफ़ेद, इसको चढ़ा देते हैं। अगर आपके पास सफ़ेद है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है पीला पुष्प चढ़ा सकते हैं। गणेश भगवान को अड़हुल का पुष्प और दूर्वा चढ़ाई हूँ। अड़हुल का फूल मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप पीला फूल तो सबके यहाँ अवेलेबल रहता है, उसको चढ़ा दीजिए। जहाँ मैं दीप को रखी हूँ, दीप प्रज्वलित की हूँ, एक पुष्प दीप प्रज्वलित करने के बाद जो है उनको भी पूजन किया जाता है, तो आप एक पुष्प जो है वहाँ चढ़ा दीजिए। इस तरह से हम जो है सोमवार का पूजन करते हैं। सोमवार का पूजा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। और जो भी महिला हो या पुरुष जो भी सोमवार का व्रत रखते हैं, आप अनुभव करके देखिएगा कि आपके परिवार में जिस तरह से शिव परिवार की मतलब महिमा अपरंपार है, उसी तरह से आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। तो गणेश भगवान को मैं जो है कलावा रूपी इसमें इत्र लगा के वस्त्र अर्पित करती हूँ। आपके पास अगर मान लीजिए कोई कपड़ा है तो आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। शिव जी को भी चढ़ा सकते हैं, गणेश जी को भी चढ़ा सकते हैं। गणेश भगवान को जनेऊ चढ़ता है, मेरे पास नहीं था एक, तो इसलिए हम गणेश भगवान को नहीं चढ़ाए हैं। अगर आपके पास है तो आप गणेश भगवान को भी जनेऊ पहना सकते हैं। अब इसके बाद हम फल चढ़ाएंगे। फल पूजा में विशेष महत्व रहता है, फल का बहुत ज़रूरी होता है। फल के बिना समझिए पूजन अधूरा होता है, क्योंकि भगवान को भोग लगाने के लिए फल बहुत ज़रूरी है। उस फल में केला अगर रहे तो सब समझिए कि सबसे उत्तम है।
लेकिन मान लीजिए हर टाइम में नहीं मिलता है, अब मिलता है लेकिन अगर मान लीजिए हम नहीं घर में लिए हैं तो आप इस तरह से ऋतु के अनुसार फल चढ़ा सकते हैं। हाथ में पुष्प लेके थोड़ी सा जल लेके हम व्रत का संकल्प करेंगे और इसके बाद कहेंगे कि हे प्रभु, आप हमारे व्रत को पूर्ण करिएगा, मैं आपका व्रत रखी हूँ। पूजन में दक्षिणा चढ़ा सकते हैं आप, दक्षिणा चढ़ाना बेहद ज़रूरी होता है और इस तरह से आप जो है व्रत रख सकते हैं। भगवान के सामने ये संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, मैं आपका व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ, आप मेरे व्रत को जो है पूर्ण करिएगा। भगवान गणेश को जो है चावल चढ़ता है, चावल बहुत ज़रूरी होता है चढ़ाना। और ये चावल जो है सूखा चावल नहीं रहता, इसमें हल्का सा पानी लगा के जैसे हम धुलते हैं चावल को, धुल के तब चढ़ाया जाता है। सूखा चावल गणेश भगवान को नहीं चढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम जो है चावल चढ़ा दिए। तो यहाँ तुलसी दल हमको नहीं डालना है, इसलिए हम सभी भगवान को जो है भोग लगा दिए। इस तरह से हम दीप को ठंडा करेंगे और भोग लगाए हैं तो भोग में भी मंत्र बोला जाता है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप बोल दीजिए, सभी लोग हमारे भोग को ग्रहण करिएगा। हाथ जोड़कर पूजा में त्रुटि हुई, गलती हुई उसको क्षमा करिएगा और इस तरह से भगवान से क्षमा याचना करिएगा। पूजा में कितना भी करें आप, लेकिन कुछ ना कुछ कमी जो है रह जाती है। कितना भी हम पूजा कर लें लेकिन कुछ ना कुछ कमी पूजन में रह जाती है। तो इस तरह से हम जो है सोमवार के पूजन का विधि विधान से कर सकते हैं, आपके अपने घर में भी कर सकते हैं। और मैं देखिए बाबा भोलेनाथ को जो है जनेऊ चढ़ा दी हूँ। इस तरह से आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास किताब है, चाहे सोमवार व्रत की किताब है, तो आप किताब को पढ़ सकते हैं। कहानी उसमें रहती है, उस कहानी को आप पढ़ सकते हैं और इसके बाद जो है आप आरती कर सकते हैं। तो इस व्रत को रखने से घर में अनेक तरह से, पहले तो मैं बता दूं कि जो लोग भी शिव और पार्वती का पूजन करते हैं उनका मतलब सुहागिन महिलाएं अगर जो भी व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, उनका सुहाग अखंड रखते हैं बाबा भोलेनाथ। ये यकीनन मैं बताती हूँ कि आप करके देखिएगा कि कभी उनके सुहाग पे आँच नहीं आती है। तो आप लोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये समझिए हमारे परिवार से बड़ा कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में। इस तरह से आप पूजन करिए, पूजन करने के बाद आप जो है आरती करिए। नंदी भगवान नहीं रहते हैं तो उनका हर पूजन, जैसे भोग लगाते हैं तो उनका ध्यान रखिए और आरती करते हैं तभी उनका ध्यान करना चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं तो उनका मतलब ध्यान ज़रूर करना चाहिए नंदी भगवान का। इस तरह से आप पूजन को जो है पूर्ण कर सकते हैं। घंटी का नाद बेहद ज़रूरी होता है। जब भी हम पूजन करते हैं तो बिन घंटी के नाद का पूजन जो है अधूरा रहता। तो इस तरह से मान लीजिए जैसे आपके घर में बच्चे हैं तो आप आरती कर रहे हैं तो बच्चों को कह दीजिए तो वो आप मतलब घंटी बजा देंगे। तो जो मैं आरती करी थी दीप को, उसको कपूर से करी थी, ठंडा करी हूँ। करने के बाद जो है अब हम धूप ध्वनि देंगे। धूप ध्वनि मालूम है आप लोगों को कैसे दी जाती है? धूप ध्वनि देना बहुत ही आसान है। धूप ध्वनि देने से हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है, घर का वातावरण जो है खुशनुमा रहता है। तो विशेष तौर पे धूप ध्वनि ज़रूर देनी चाहिए घर में। नहीं रोज़ तो मतलब मान लीजिए जैसे हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आप इस तरह से धूप ध्वनि घर में दिखा सकते हैं। धूप ध्वनि अगर जलाते हैं, उसका धुआं अगर पूरे घर में घुमाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। किस तरह से धूप ध्वनि देते हैं मैं वो भी आप लोगों को बताती हूँ। चाहे जैसे मान लीजिए एक मिट्टी का इस तरह से मिलता है मार्केट में आप लोगों को, अगर मिट्टी का मिले तो ठीक है, नहीं तो आप पीतल का भी ले लीजिए, तांबे का भी मिलता है, ले लीजिए। ये देखिए मैं आम की लकड़ी है, आम की लकड़ी छोटे छोटे टुकड़ों में मैं तोड़ ली हूँ। इसके बाद इसमें थोड़ी सा कपूर डाली हूँ। कपूर नहीं डालना चाहिए लेकिन लकड़ी प्रज्वलित नहीं होती, इसलिए थोड़ी सा डाल के लकड़ी को हम प्रज्वलित किए हैं। इसके बाद 4 से 5 लौंग ले लीजिए, थोड़ी सा घी डाल दीजिए, थोड़ी सा मीठा डाल के आप जो है इस तरह से धूप ध्वनि लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास है, और ये चीज़ जानकारी रखनी चाहिए, तो आप मार्केट में आपको देखिएगा लोहबान मिलता है, ये थोड़ी सा लोहबान इसमें डाल दीजिए और डालने के बाद लोहबान की महक होती है जो घर में हमारे एकदम से पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करती है। तो थोड़ी सा लोहबान डाल के इसका धुआं जो है पूरे घर में आप घुमा दीजिए। बहुत ही अच्छा रहता है, सकारात्मक ऊर्जा रहती है, मन शांत रहता है और अनेक तरह की समझिए बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर है कोई, हम पत्थर थोड़ी ना है कि एक ही जैसे रहेंगे, लेकिन फिर भी ये एहसास करिएगा कि हम अगर प्रेम से हैं, हम
भक्ति से हैं, हम विश्वास पे हैं भगवान के, तो भगवान भी हमारे भरोसे रहते हैं। इस चीज़ का भी आप भाव रख के पूजन करिए। आप देखिएगा कि सच में मन कितना प्रफुल्लित रहता है, खुश रहता है, और घर का माहौल भी, वातावरण भी बहुत खुशनुमा रहता है। कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए संगत का असर पड़ता है, वैसे हम जो कर्म करते हैं उसका असर हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए आप पूजन कर रहे हैं, तो पूजन में आप अपने बच्चों को भी शामिल करिए। पहली बात तो ये है कि आजकल का माहौल जो हो गया है कि पेरेंट्स को ही टाइम नहीं मिलती, तो बच्चे कहाँ से करें, लेकिन ये गलत नियम है। मैं तो, मेरा बच्चा हमारे पास रहता नहीं, हॉस्टल में रहता है, लेकिन अगर वो पास में रहता है तो मैं कुछ काम उससे ज़रूर करवाती हूँ। कि जैसे मान लीजिए कान्हा जी को स्नान करवाना है तो स्नान करवाऊँगी, या तो मतलब शाम को दीप लगाना है तो दीप लगवाऊँगी। मतलब कुछ ना कुछ उससे बोल के करवाती हूँ कि कम से कम इसको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे घर में क्या होता है। बच्चों को ये चीज़ सीख देनी चाहिए कि हमारे माता-पिता जो करते हैं वो क्या करते हैं, कि कल हमको भी आगे वो चीज़ कुछ ना कुछ तो निभाना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के ज़रूर करना चाहिए। तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगे, हमारी जानकारी ज़रा सा भी अच्छी लगे, तो हमारे चैनल गौरी गोपाल में आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। हमारे चैनल गौरी गोपाल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करें, ताकि जो भी जानकारी मैं देती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।